दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट भारत में बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भारत में बन रहा है, देश में सेमीकंडक्टर चिप का पहला प्लांट बन रहा है, देश में सबसे बड़ा तीर्थ यात्रा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो पूरा होने के बाद भारत की तस्वीर बदल देंगे। पीएम मोदी के मेगा प्रोजेक्ट भारत के विकास को नई स्पीड कैसे देंगे, 2026 में कैसे दुनिया नए साल में नया भारत देखेगी, आज इसके बारे में आपको बता रहा हूं। पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम की जो भारत में बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम फिलहाल फ्रांस के पेरिस में, जिसका नाम लूव्र म्यूजियम है, लेकिन लूव्र म्यूजियम से ये टैग जल्दी ही छिन जाएगा। भारत में बन रहा युगे युगीन राष्ट्रीय संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। युगे युगीन म्यूजियम दिल्ली में बन रहा है। इसकी लोकेशन केंद्रीय सचिवालय नॉर्थ ब्लॉक। ये इतना बड़ा है बॉस कि आप हफ्तों तक इसका भ्रमण करेंगे ना तो भी शायद पूरा म्यूजियम नहीं देख पाएंगे। इस म्यूजियम में भारत के 5000 साल के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। युगे युगीन नाम से ही पता चल रहा है कि म्यूजियम में युगों से चली आ रही समृद्ध भारत की जानकारी हो। और जब भारत के इतिहास की बात आती है तो राम मंदिर को कैसे भूल सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर पूरी शान के साथ बनकर खड़ा है। राम मंदिर सनातन के पुराने गौरव को वापस लेकर आया है। अब दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी भारत में ही बन रहा है। राम मंदिर तो सिर्फ झांकी है। बिहार के पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर बन रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। और इसी रामायण मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है। यानी दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से लेकर सबसे बड़े मंदिर तक सब भारत में बन रहे हैं। और ये वो प्रतीक हैं जो भारत की विकास यात्रा को दुनिया के सामने नए अंदाज में पेश करेंगे। 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये म्यूजियम फैला हुआ है। म्यूजियम में 950 कमरे होंगे, 8 थीमेटिक सेक्शन होंगे, 30 इमर्सिव गैलरीज होंगी, कुल 25,000 से ज्यादा कलाकृतियां होंगी। इसे बनाने में कुल 2700 करोड़ की लागत आएगी। विजुअली भारत का इतिहास इसमें दिखाया जाएगा। इसका फेज 1 जून 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। फेज 2 मंत्रालय शिफ्ट होने के बाद बनेगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद केंद्रीय सचिवालय से मंत्रालय शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद इसका फेज 2 शुरू होगा। एक बार ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें भारत का संपूर्ण इतिहास दिखाया जाएगा। इस म्यूजियम में 5000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति दिखाई जाएगी। प्रवेश द्वार पर भारत के प्राचीन मिश्र धातु विज्ञान की झलक होगी। सिंधु सरस्वती नगर सभ्यता के बारे में बताया जाएगा। भारत के आयुर्वेद और योग के बारे में बताया जाएगा। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के बारे में बताया जाएगा। सातवाहन, पल्लव, कुषाण और गुप्त वंश की जानकारी उसमें होगी। राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्या, चोल राजाओं के बारे में बताया जाएगा। राजपूतों के शौर्य और मुगल सल्तनत की भी जानकारी मिलेगी। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक राजवंशों के बारे में बताएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से स्वतंत्रता संग्राम तक की कहानी होगी। तेजी से बदल रहे भारत की उपलब्धियों के बारे में भी बताया जाएगा। कुल मिलाकर युगे युगीन म्यूजियम संपूर्ण भारत की जानकारी देने वाले इंसाइक्लोपीडिया की तरह होगा, जहां से किसी को भी भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिल सकेगी। युगे युगीन म्यूजियम से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अब देखिए, छात्रों, रिसर्चरों और टूरिस्ट्स को फायदा होगा। सालाना 1 करोड़ पर्यटक वहां आने का अनुमान है, जिससे टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में रोजगार बढ़ेंगे। भारत की कल्चरल सॉफ्ट पावर मजबूत होगी। डिप्लोमेसी और इमेज बिल्डिंग में मदद मिलेगी। यानी युगे युगीन म्यूजियम सिर्फ इतिहास नहीं बताएगा, बल्कि नए भारत को गढ़ने में भी इसकी भूमिका होगी। पीएम मोदी का क्लियर फंडा है, इतिहास से सीखते हुए ही भविष्य की रचना की जा सकती है। विरासत प्लस डेवलपमेंट के मंत्र पर पीएम मोदी काम कर रहे हैं।